गिरामी बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं। अब सही हिजर की शब है शेर खुदा है, हर तरफ जालिमों का है पहरा। हिजर की शब है शेर खुदा है, हर तरफ जालिमों का है पहरा, हर तरफ जालिमों का है पहरा। सो के बिस्तर पे आका के बोले, सो के बिस्तर पे आका के बोले, अपना वादा वफा कर रहा है। सो के बिस्तर पे आका के बोले, अपना वादा वफा कर रहा है। और आप लोगों के इश्क और मोहब्बत को और आपके जज्बों और हौसलों को देख करके दिल में आया कि ये भी शेर में पढ़ दूं। ये एक तारीखी हकीकत को पेश किया मेरे वालिद गिरामी ने कि जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया तो गुलामों में जो सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती है, उस हस्ती का नाम है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। गुलामों में सबसे पहले हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक आजाद गुलाम है। दो हस्तियां हैं गुलामों में, एक आजाद गुलाम और एक गुलाम। आजाद गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा है और हकीकत जो गुलामी में थे वो हजरत बिलाल हबशी थे। इसलिए कह दिया हूं ताकि किसी को इतराज न रह जाए कि मौलाना शकील गुलामों में तो ज़ैद ईमान लाए थे, ये बिलाल कैसे आ गए। ये तहकीकी बात बता रहा हूं कि आजाद गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा है और गुलामी में की जंजीरों में जकड़े हुए ईमान को कबूल करने वाले बिलाल हबशी हैं। और जब हजरत बिलाल ईमान लाते हैं तो जिसके आप गुलाम थे उस शैतान ने इतना जुल्म ढाया, आप सभी जानते हैं कि आपके बदन पे कपड़ा नहीं था। चिलचिलाती हुई धूप में गरम गरम रेत पे लेटा करके चाबुक मारा जाता था, बदन की चमड़ी कट कर जाती थी, खून बहने लगता था। ऐसे आलम में जमीन पे लेटा कर आपके सीने में भारी पत्थर रख दिया जाता था कि करवट न ले पाए। जब ये रेत गरम गरम इसके पीठ को जला करके, इसकी पीठ की चमड़ी को जब जला करके राख कर डालेगी तब ये अपने इस्लाम से फिर जाएगा, कलमा पढ़ना छोड़ देगा, मोहम्मद की गुलामी से दूर हट जाएगा। वो जालिम जुल्म पे जुल्म करते थे, मुसीबत पे मुसीबत डालते थे, तकलीफ पे तकलीफ देते थे, तरह तरह की इज़ाएं देते थे और यही कहते थे बिलाल अपने इस्लाम से मुड़ जा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बंद कर दे, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अपने इस्लाम से इन्हिराफ अख्तियार कर ले। तो बिलाल हबशी क्या जवाब देते थे, ए जालिमो तुम जान की धमकी न दो, ए जालिमो तुम मुझे धमकियां न दो, तुम्हारी धमकियों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम जान की धमकी दे रहे हो। अरे नबी के नाम पे एक जान क्या, अगर बिलाल के पास कई जान हो तो नबी के नाम पे सब कुर्बान करता उसी हालत को बयान कर रहे मेरे वालिद गिरामी अपनी शेर की रोशनी में क्या लिखते हैं। सह के जुल्मों सितम जालिमों के ये बिलाल हज़ी कह रहे थे। सह के जुल्मों सितम जालिमों के ये बिलाल हज़ी कह रहे थे, ये बिलाल हज़ी कह रहे थे। मार डालो मुझे गम नहीं है, मार डालो मुझे गम नहीं है, मैं नबी की सना कर रहा हूं। मार डालो अशात और है लेकिन अब शेर नहीं पढ़ पा रहा हूं, आवाज साथ नहीं दे रही है। आखिरी शेर समाप्त कर लें और ये जब आखिरी शेर पूरा होगा तो सभी लोग आमीन कह लीजिएगा। इसमें दुआ भी है।
میرے والد گرامی لکھتے ہیں عاشق مصطفیٰ ہے طبیب حشمت بے نوا کو نہ چھیڑو عاشق مصطفیٰ ہے طبیب حشمت بے نوا کو نہ چھیڑو عاشق مصطفیٰ ہے طبیب حشمت بے نوا کو نہ چھیڑو حشمت بے نوا کو نہ چھیڑو جان نکلے درے مصطفیٰ پر جان نکلے درے مصطفیٰ پر یہ خدا سے دعا کر رہا جان نکلے درے مصطفیٰ پر یہ خدا سے دعا کر رہا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائک آپریٹر صاحب مائک کی آواز بالکل آپ صاف اور شفاف کرنا اور ایکو تو بالکل بند کر دیجئے کوئی ضرورت نہیں ایکو کی کیونکہ ایسے ہی جب کبھی تقریر کرنے لگتا ہوں تو اسپیڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس لیے لوگ نہیں سن پاتے ہیں اس لیے ایکو بالکل ختم کر دیں کیونکہ آپ ایکو سیٹ نہیں کر پائیں اس لیے ایکو کو بند کر دیں تو میں ہوں جو شاعر اسلام لوگ پڑھیں وہ جانتے ہیں کہ مائک کی کنڈیشن کیا ہے مائک کی حالت کیا ہے چلیے بس اب میری تقریر کا آغاز نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری پیاری حدیث سے کہ آج ہم اور آپ فیضان امام محمد رضا کانفرنس میں حاضر آنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں 25 صفر المظفر 1340 میں اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت